हेलो प्लीज़। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने नेचुरल प्रोडक्ट का 3rd यूनिट स्टार्ट कर दिया है, जिसमें से हम लोगों ने 2 लेक्चर कवर कर लिया है। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं स्टेरॉल्स को, इसके डिटेल्स देखेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे, इसके सिंथेसिस को देखेंगे एंड इसके नोमेनक्लेचर को भी अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास स्टेरॉल्स। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पर स्टेरॉल को क्या होता है। यहाँ पर स्टेरॉइड जो होता है, यहाँ पर अल्कोहल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? स्टेरॉल को अल्कोहल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसको भी हम लोग देखेंगे। ये तो स्ट्रक्चर से पता चलेगा ना हम लोग को। इन ग्रीक स्टेरॉल्स, यहाँ पर क्या होता है, स्टेरॉइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड अल्कोहल भी कहा जाता है। इन ग्रीक स्टेरॉल्स, इट मीन्स ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जिसका मतलब स्टेरॉल्स होता है, इसका मतलब क्या होता है हम लोग का स्टोल होता है। यहाँ पर वेयर, जहाँ पर स्टोस, इट मीन्स क्या होता है, यहाँ पर से हम लोग जानते हैं कि स्टेरॉल से क्या किससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। और जिसमें स्टेरॉल से, जहाँ पर स्टेरॉल से क्या होता है, इसका मतलब होता है सॉलिड, और का इट मीन्स होता है अल्कोहल। इसलिए तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड अल्कोहल्स भी कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग आगे कि ये किसमें पाया जाता है। स्टेरॉइड्स जो होता है वो स्टेरॉल से होता है, वो यह एनिमल्स एंड प्लांट्स के ऑयल में, फैट्स में पाया जाता है। किस में पाया जा रहा है, ये एनिमल में पाया जा रहा है। प्लांट्स, जितने भी प्लांट हम लोग के आ जाते हैं उसमें क्या पाया जाता है, स्टेरॉल्स पाया जाता है। और ऑयल्स में और फैट में क्या पाया जाता है, स्टेरॉल्स पाया जाता है। यह क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसे हम लोग क्रिस्टलाइन कंपाउंड बोलते हैं। जिनमें कार्बन 3rd पोजीशन पर क्या होता है, हम लोग का अल्कोहलिक ग्रुप होता है, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं स्ट्रक्चर से। यहाँ पर आप लोग को क्लियरली विजिबल हो ही रहा है, ये स्टेरॉल्स का स्ट्रक्चर है, जिसमें 3rd पोजीशन में हम लोग का क्या लगा होता है, OH लगा होता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्टेरॉल्स बोलते हैं, कि किसमें अल्कोहलिक ग्रुप किसमें लगा होता है, कार्बन 3rd पोजीशन पर लगा होता है। तो स्टेरॉल का ये केमिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर नंबरिंग हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3, 4, 5 और यहाँ पर से 6, 7, 8, 9 और 10 यहाँ पर से, फिर 11 यहाँ पर से आ जाएगा, 12, फिर 13 यहाँ से आ जाएगा, ये 14 हो जाएगा। और ये हम लोग का 15 और 16 और 17। इट मीन्स हम लोग यहाँ पर बोलने वाले हैं कि हम लोग का 17 कार्बन यहाँ पर से हम लोग का प्रेजेंट होता है, किसमें, स्टेरॉल में, ठीक है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहें ताकि आप लोग को सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। अब देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेरॉल को देखेंगे। तो इसे मुख्यतः किसमें, इसमें हम लोग को 5 क्लास में इसमें क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेरॉल्स को देखेंगे तो इसमें क्या होता है, हम लोग का 1st, 2nd, 3rd। यहाँ पर 3rd हम लोग का क्या होता है, इसका क्लास दिया गया है, जो कि हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो यहाँ पर एक क्या होता है, हम लोग का जू स्टेरॉल होता है। तो जू स्टेरॉल क्या होता है, हम लोग का स्टेरॉल जो होता है इसमें अपटन होता है। किसमें अपटन होता है, एनिमल में पाया जाता है, एनिमल से ओरिजिन होता है। किसका, जू स्टेरॉल जो होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसी में कोलेस्ट्रॉल आता है, किसमें, जू स्टेरॉल में क्या आता है, कोलेस्ट्रॉल आता है। सेकंड हम लोग का क्या होता है, फाइटोस्टेरॉल। तो फाइटोस्टेरॉल में क्या होता है, ड्राइव्ड फ्रॉम द प्लांट सोर्स। इसमें क्या होता है, प्लांट सोर्स से यह डिराइव किया जाता है। कौन, फाइटोस्टेरॉल। हम लोग जानते ही है ना कि स्टेरॉल किसमें पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है, फैट्स में पाया जाता है, ऑयल्स में पाया जाता है, और जितने भी एनिमल होते हैं उसमें स्टेरॉल्स पाया जाता है। तो जो स्टेरॉल में क्या पाया जा रहा है, यहाँ पर से एनिमल से ओरिजिन हो रहा है, जो कि कोलेस्ट्रॉल होता है। फाइटोस्टेरॉल क्या होता है, जो कि प्लांट सोर्स से प्राप्त होता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टेरॉल होता है फ्रॉम सोयाबीन। तो जितने सोयाबीन में भी क्या पाया जाता है, स्टेरॉल पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे आगे 3rd टाइप की क्लास को हम लोग देख लेते हैं। इसको क्लासीफाई तो कर रहे हैं किसको, स्टेरॉल को। तो इसमें क्या होता है, माइक्रोस्टेरॉल। तो माइक्रोस्टेरॉल में क्या होता है, ऐसे स्टेरॉल जो होता है जो फंगी सच एस ईस्ट में पाया जाता है। किसमें पाया जा रहा है, यहाँ स्टेरॉल जो होता है, माइक्रोस्टेरॉल जो होता है फंगी में पाया जाता है। जितने भी फंजाई होते हैं, आप लोग जानते ही हैं फंजाई किसे बोलते हैं।
फंगस फफूंद को हम लोग बोलते हैं। तो ये इसमें क्या पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है। कौन, माइकोस्ट्रोल में पाया जाता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल की हम लोग क्या बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इर्गोस्ट्रोल होता है और विटामिन डी जो होता है वो माइकोस्ट्रोल का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। और ये स्ट्रोल किस में पाया जाता है, फंगी में और ईस्ट में पाया जाता है। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में हो गया, आ गया होगा। ठीक है, अगर स्पीड ज़्यादा लग रहा होगा आप लोगों को तो स्लो करके भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें तो ऑप्शन रहता है यूट्यूब में कि फास्ट देखना है कि स्लो देखना है कि मीडियम में देखना है, तो ये आप लोग का चॉइस होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग आगे देखेंगे कार्बन स्केलेटन ऑफ हिस्टोरियल की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, It is firstly introduced by रोज़बीन एंड विलियंड इन 1932 में। किसको, कार्बन स्केलेटन को क्या क्या दिया था, इसको सर्च किया गया था, इसको इसके इंट्रोडक्शन को इसको बताया गया था। किसने, जो वैज्ञानिक है रोज़ेन एंड विलियंड ने इसको दिया गया था। कितना में दिया गया था, 1932 में दिया गया था। जब स्टेरॉइड को AC इट मीन्स AC की 360 डिग्री सेल्सियस पर क्या करवाते हैं, डिहाइड्रोजनेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, डिहाइड्रोजनेशन किया जाता है। तो क्या होता है हम लोग का, यहाँ पर से हम लोग का तो डिल्स हाइड्रोकार्बन का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम लोग इसकी सिंथेसिस को अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली सब कुछ आ जाए हो जाए। तो डिल से हाइड्रोकार्बन की सिंथेसिस को अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं। इट इज सॉलिड कंपाउंड। क्या होता है, ये सॉलिड कंपाउंड होता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट कितना होती है, 126 डिग्री सेल्सियस होती है। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला कितना होता है, कार्बन 18 हाइड्रोजन 16 होता है। अब देखेंगे हम लोग आगे हम लोग का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑक्सीडेशन रिएक्शन तथा एक्सरे एनालिसिस इंडिकेट करता है। अब डिल से हाइड्रोकार्बन जो होता है 3 मेथिल 1,2 साइक्लोपेंटेनोफिनेथ्रीन में यहाँ पर पाया जाता है। आप देखेंगे इसका ये तो नाम हो गया, किसका, डिल से हाइड्रोकार्बन का क्या नाम हो गया, 3 मेथिल, क्योंकि ये 3 पोजीशन में मेथिल ग्रुप यहाँ पर से अटैच होता है, जो कि देख ही रहे हैं। 3 पोजीशन में क्या होता है, मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और 1 और 2 यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर दिया गया है। ये हम लोग का क्या होता है, साइक्लोपेंटेन होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेनो। और ये हम लोग का क्या होता है, फिनेथ्रीन ग्रुप होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको 3 मेथिल 1,2 साइक्लोपेंटेनोफिनेथ्रीन बोलेंगे। अब देखेंगे हम लोग इसकी सिंथेसिस को देखेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या होता है, ये क्या होता है हम लोग का सिंथेसिस ऑफ डिल से हाइड्रोकार्बन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हावर्थ रिएक्शन बोलते हैं। ये नहीं है ना, हावर्थ रिएक्शन या हावर्थ रुजिका रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हावर्थ रुजिका रिएक्शन बोलेंगे। अब इसकी सिंथेसिस को देख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। ये हम लोग नेप्थलीन लेते हैं, सबसे पहले नेप्थलीन लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग Mg के जगह में हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग Ag भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का क्या होता है, ग्रिग्नार्ड होता है। एक ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होता है। हम लोग जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में कौन से फॉर्मूला यूज होता है, RMgX से यूज होता है। तो यही हम लोग का R जो होता है एल्किल ग्रुप होता है, Mg और Br जो होता है हाइड्रोजन ग्रुप, X होता है हाइड्रोजन ग्रुप हम लोग जानते हैं, जिसमें क्या आ जाता है Br। तो इसी प्रकार से हम लोग ग्रिग्नार्ड टाइप के यहाँ पर से रिएक्शन करवाते हैं, तब जाके हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर से किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, साइक्लोपेंटेनॉल के साथ यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं। तो ये कीटो फॉर्म यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कि आप लोग को देख ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो कीटो फॉर्म होता है वो OH फॉर्म में यहाँ पर से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर से ये जो ग्रुप होता है आकर के यहाँ पर से अटैच हो जाता है। तो ये हम लोग का क्या बन जाता है, ये टर्सरी एल्कोहल का फॉर्म हो जाता है, जो कि आप लोग को देख ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होने वाला होता है। यहाँ पर जो कीटो ग्रुप होता है ये OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। पेंटासाइक्लिक तो यहाँ पर दिया ही है, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा है, जो कि CH3 ग्रुप यहाँ पर से लगा हुआ है। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसको टर्सरी अल्कोहल को हम लोग क्या करवाते हैं,
डिहाइड्रेशन करवाते हैं, मीन्स क्या करवा रहे हैं यहाँ पर एच2ओ को रिमूव करवा रहे हैं किसके प्रेजेंट में, P2O5 के प्रेजेंट में। जब हीट करवाते हैं यहाँ पर से तब जाके हम लोग को इनोन जो कि एक इंटरमीडिएट होता है जो कि हम लोग को प्राप्त होता है। यहाँ पर बेंजीन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग होता है, यहाँ पर से आप लोग देख ही रहे हैं। यहाँ पर CH3 होता है, यहाँ पर CH3 है जो कि देख ही रहे हैं, ठीक है। और यहाँ जो OH ग्रुप होता है यहाँ पर से एक बॉन्ड यहाँ पर से आ जाता है तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और CH3 ग्रुप जो होता है यहाँ पर से प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये इतना आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम लोग आगे, इसी को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, इंट्रामोलिकुलर साइक्लिजेशन रिएक्शन करवाते हैं, तब जाकर के हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, हम लोग को इस प्रकार से रिएक्शन प्राप्त होता है। ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर से डिहाइड्रेशन करवाते हैं गर्म करके, तब जाके हम लोग को फाइनली क्या प्राप्त हो जाता है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है। क्या होता है हम लोग का, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पर से आकर के यहाँ पर से एक CH3 ग्रुप यहाँ पर सिलीव हो जाता है, तब जाके ये वाला हम लोग को प्रोडक्ट प्राप्त होता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग को ऐसी नोट्स बना लेना है अच्छे से और अच्छे से अपना कॉपी में लिख लेना है। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। जो चैनल में न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अगर पसंद भी आ रहा है तो थोड़ा बहुत लाइक भी कर दें, ठीक है। तो आज क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।